Hello everyone, I am Sabuddin and today now I'm going to tell very important topic and that is want to, wants to, like to and likes to. Dear friends, where we have to use want to and wants to, likes to and like to. Okay. So in this video now I'm going to tell इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कहाँ पे हम लोग wants to and want to का यूज करेंगे। मैं बता दूं कि दिस यूजेज इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी क्या आता है, ता है, ती है और ते है। ओके, इसमें भी क्या आ रहा है, यहाँ पे पढ़ना पसंद है या करता हूँ। ओके, या मैं खेलना चाहता हूँ, ता है ते इसमें भी आ रहा है। तो चाहना के लिए हम लोग वांट लगाते हैं, ठीक है, और पसंद के लिए लाइक या लाइक्स टू या लाइक टू का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि लाइक्स टू और वांट्स टू का यूज कहाँ पे करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ही, सी, ईट या नाउन, अगर ये जहाँ पे आता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइक्स टू, ओके, लाइक्स टू और वांट्स टू का प्रयोग करते हैं। बाकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, वांट टू एंड लाइक टू का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, मुझे किताब पढ़ना पसंद है या मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूं, दोनों का सेंस क्या है, एक ही है। तो जब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, टुडे जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। इस तरह के जो सेंटेंसेस हमारे पास मिलते हैं तो कैसे उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो पहला सेंटेंस हमारा है, मुझे किताब पढ़ना पसंद है या मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे आई के साथ क्या करेंगे, लाइक लगा देंगे, लाइक टू। क्यों यहाँ पर लाइक टू, क्योंकि हमारा ये ही, सी, इट और नाउन के साथ हम लोग लाइक्स टू और वांट्स टू का यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। आई लाइक टू रीड बुक, ओके, हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, आई लाइक टू रीड बुक। अगर हमें कहना हो कि मैं गाना पसंद करता हूं तो सिंपल सी होगा आई लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल सी बात है, जहां पे हम लोग ही, सी, इट या नाउन के साथ लाइक्स टू और वांट्स टू का यूज कर रहे थे, तो नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ डज का यूज कर लेंगे, ओके, डज नॉट का यूज कर लेंगे, ठीक है ना, डज नॉट का यूज कर लेंगे। और जिसके साथ हम लोग लाइक टू या वांट टू का यूज कर रहे थे उसके साथ हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपल सी बात है, डू नॉट का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा कि उसे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, तो उसी का इंग्लिश हो जाएगा ही के साथ क्या लग जाएगा, डज, उसके बाद डज नॉट, और पसंद का लाइक होता है तो हम लोग लाइक टू लगा देंगे, लाइक टू, ओके, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, ओके। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, ही डज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे मैंने बताया ना कि जब से निगेटिव सेंटेंस आएगा तो बस क्या करना है, डज नॉट लगा लेना है ही, सी, इट के साथ, और उसके बाद यदि चाहता है होगा तो वांट टू का यूज कर लेंगे, अगर पसंद है तो हम लोग लाइक टू का यूज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मेरे पिताजी को समाचार देखना पसंद है या मेरे पिताजी समाचार देखना पसंद करते हैं। दोनों का सेंस क्या है, एक ही है। तो मेरे पिताजी को समाचार देखना पसंद है, सिंपल सी बात है, ये मेरे पिताजी समाचार देखना पसंद करते हैं, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। और मेरे पिताजी क्या है, मेरे पिताजी सिंगुलर पर्सन है और हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एस लगाएंगे, ठीक है ना। तो पसंद है तो हम क्या करेंगे, माई फादर, माई फादर, अब यहाँ पे हो जाएगा लाइक्स टू वॉच न्यूज, ओके, माई फादर लाइक्स टू वॉच न्यूज। मेरे पिताजी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है, और थर्ड पर्सन हम कह सकते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम लोग लाइक्स टू का यूज करेंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा है, मैं आम खाना चाहता हूं, यहाँ पे क्या गया, चाहना, और ता हूं यहाँ पे आ रहा है। सिंपल सी बात मैंने पहले ही बता दिया कि ये प्रेजेंट टेंस के बेस्ड भी हमारा सेंटेंस क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो मैं आम खाना चाहता हूं, सिंपल सी है, तो यहाँ पे आई है, और मैंने बता दिया कि ही, सी, इट के साथ यदि चाहता है, चाहती है, इस तरह का हमारा सेंस आएगा, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वांट्स टू का यूज करेंगे, और बाकी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, वांट टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं है तो मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई, ठीक है, और
लिखेंगे वांट टू, आई वांट टू खाना का होता है ईट, ओके, अ मैंगो, आई वांट टू ईट अ मैंगो, ओके। अगर मुझे कुछ ऐसा बोलना होगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा आई वांट टू टीच इंग्लिश, ओके। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह कार खरीदना नहीं चाहता है, निगेटिव सेंटेंस आ गया हमारा, तो सिंपल सी बात है, हम लोग डज नॉट का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, ही डज नॉट वांट टू बाई, बाई ए कार, ओके, ही डज नॉट वांट टू बाई ए कार, वह एक कार खरीदना नहीं चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हमारा है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया, और चाहने के लिए इंग्लिश क्या होता है वांट, तो हम लोगों ने वांट टू का यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रमेश डॉक्टर बनना चाहता है, बनना का इंग्लिश हमारा बी होता है, ठीक है। तो रमेश के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रमेश, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आ गया, नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, रमेश क्या आ गया, नाउन आ गया, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वांट्स टू का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा रमेश वांट्स टू बी क्या, अ डॉक्टर, रमेश वांट्स टू बी ए डॉक्टर। राम खेलना चाहता है, राम वांट्स टू प्ले, राम अंग्रेजी बोलना चाहता है, राम वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, और राम अंग्रेजी सीखना चाहता है, राम वांट्स टू लर्न इंग्लिश। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, और नाउन आ गया या ही सी इट आ गया, तो हम लोग वांट्स टू का यूज कर लेते हैं, या लाइक्स टू का यूज कर लेते हैं, पसंद रहेगा तो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि वह अपने दोस्त से मिलना चाहती है, ओके, मिलना चाहती है, ये भी हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वह के लिए यहाँ पे चाहती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जेंडर बता रहा है कि ये फेमिनिन जेंडर है, इसलिए फीमेल जेंडर है, तो हम लोग यहाँ पे सी लगा लेंगे प्रोनाउन। तो सी वांट्स टू मीट विथ, अब यहाँ पे अपना के लिए हर लगा देंगे, हर हमारा क्या है, हर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे है पोसेसिव एडजेक्टिव, क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, ओके, विथ हर फ्रेंड, ओके। सी वांट्स टू मीट विथ हर फ्रेंड, वह चाय बनाना चाहती है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सी वांट्स टू प्रिपेयर टी, ओके। वह एक गीत गाना चाहती है, सी वांट्स टू सिंग ए सॉन्ग। वो अंग्रेजी बोलना चाहती है, सी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। वो अंग्रेजी सीखना चाहती है, सी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। वो एक फिल्म देखना चाहती है, सी वांट्स टू वॉच अ मूवी, ओके, और फिल्म कह सकते हैं। और लास्ट हमारा जो है, वे फिल्म देखना नहीं चाहते हैं, तो वे हमारा सब्जेक्ट है, और मैंने बताया कि वे सब्जेक्ट हमारा है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि ही सी इट तो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, और ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ही सी इट और कोई नाउन होगा, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट, निगेटिव रहेगा तो डज नॉट का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे वे है, तो लिखेंगे वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे, और दे के साथ डू नॉट लगा देंगे, दे डू नॉट वांट टू, ओके, वॉच वॉच फिल्म, ओके, दे डू नॉट वांट टू वॉच फिल्म। अच्छा, यहाँ पे वॉच, ठीक है ना, वॉच, सी और लुक, इन तीनों का मतलब क्या होता है, देखना। वॉच, सी, लुक, तीनों का मतलब होता है देखना, लेकिन यूज कहाँ पे करते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होती है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट जहाँ पे होता है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी जैसे हम जब फिल्म देखते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट मतलब जितने भी उसमें सीन होता है, वो क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे क्या होता है, मूव होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वॉच लगाते हैं। टीवी के लिए भी हम लोग वॉच लगाते हैं, जैसे मैं टीवी देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉच मूवी, या फिल्म कह सकते हैं। और सी, जनरली हम लोग सी का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जनरली मिलते हैं किसी से, जैसे आई सा हिम इन द मार्केट, मैंने उसे बाजार में देखा, ओके, या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी यू, सिंपल सी बात है। और स्टेबल थिंग्स, जो चीज़ें स्टेबल होती है, जैसे ये बोर्ड क्या है, स्टेबल है, ठीक है ना, बोर्ड क्या है, स्टेबल है, तो जो स्टेबल चीज़ें होती है वहाँ पे हम लोग लुक का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे कहना हुआ कि मैं बोर्ड पर देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा आई वॉन्ट टू लुक एट द बोर्ड, या वाइट बोर्ड कह सकते हैं, ठीक है। और मैं कहूँ कि तुम मेरे ऊपर देखना चाहते हो, तो मैं क्या बोलूँगा,
यू वांट टू लुक एट मी, या मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, आई वांट टू लुक एट यू। ओके, तो जब भी कोई स्टेबल चीज होती है, स्थिर होती है, उसके लिए हम लोग लुक लगाते हैं, और मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग वॉच लगाते हैं। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो जो बना हुआ है बेस्ड ऑन वांट टू, वांट्स टू, लाइक टू, लाइक्स टू, अगर वीडियो ये कब पसंद आया आपको, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। ओके, और